लाइव चर्चा का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और यह लाइव चर्चा का जो विषय है आज का, संपूर्ण विश्व योगी की शक्तियों में स्थित है। संपूर्ण विश्व योगी की शक्तियों में स्थित है। जी हाँ, यह बात यहाँ पर समझाने का एक प्रयास है कि यह संसार, इसका अस्तित्व कैसे है। तो संपूर्ण विश्व योगियों की शक्तियों में, योगी की शक्तियों में किस प्रकार से स्थित है, आज हम शिव सूत्र के आधार पर हम चर्चा करेंगे। शिव सूत्र को समझना और उसे वर्तमान में स्वयं के प्रति समझने का प्रयास करना। कल का जो विषय हमने चर्चा में लिया, सापेक्षवाद का सिद्धांत, रिलेटिविटी, और आदि गुरु शंकराचार्य की रिलेटिविटी क्या थी। आदि गुरु शंकराचार्य की रिलेटिविटी क्या थी, उस पर भी हमने चर्चा की। तो आज का जो यह विषय है कि संपूर्ण विश्व योगी की शक्तियों में स्थित है, यह किस आधार पे कहा गया है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको, जब आप पूरी बात समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कल के विषय से भी मिलती जुलती बात है। इसीलिए कल भी हमने सिद्धियों के रहस्य को समझाने का प्रयास किया था। आज भी उसी आपको समझ में आएगा कि वही विषय आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कल भी सिद्धियों के रहस्य पर हमने एक चर्चा की और आज भी वैसी चर्चा है। तो सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है, यो अविपस्थो ज्ञाहेतुश्च स्वशक्ति प्रचयो अस्य विश्वम। दो सूत्र है। 29वां सूत्र आणव उपाय, और आणव उपाय और शिव सूत्र का आणव उपाय का 29वां और 30वां सूत्र, यो अविपस्थो ज्ञाहेतुश्च। होता क्या है कि व्यक्ति शक्ति चक्र का योगी, क्षमा करें, योगी शक्ति चक्र का स्वामी बन जाता है, अर्थात मातृका चक्र का स्वामी बन जाता है। कैसे? अपने योग बल से, अपने योग बल से बन जाता है, अपनी अंतर्मुखी साधना से, योग से। अब यह भी एक अनुभूति है, यह भी एक अनुसंधान का विषय है, रिसर्च का विषय है कि हम खुद योग करके समझें। इसीलिए जब हम कोई बात समझ रहे होते हैं, तो कभी भी शास्त्रों की बातें अगर अधूरे स्तर पे ग्रहण करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। सिद्धियां क्या है, शक्तियां क्या है, तुरीयातीत क्या है, कई बार मैंने देखा है कि बहुत हल्के में लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुरीयातीत अवस्था के बारे में प्रयोग कर लेते हैं बड़ी आसानी से। इसलिए शिव सूत्र को पढ़ लेना चाहिए। शिव सूत्र अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है, दर्शन है, मतलब फिलॉसफिक ग्रंथ है, एक दार्शनिक ग्रंथ है। हाँ, इसमें से दर्शन की व्याख्या हो सकती है, दर्शन निकाला जा सकता है। तो शिव सूत्र गहरे रहस्यों को समझाता है, सिद्धियों के विषय में, तुरिया के विषय में, तुरियातीत के विषय में।
शून्य की अवस्था क्या है? वास्तव में शून्य की अवस्था क्या है? जब द्वैत ना रहे, अनुभव और अनुभवकर्ता ये दोनों नहीं रहेंगे, तब शून्य स्थापित होगा। लेकिन जब तक दृष्टा है कि मैंने शून्य का अनुभव किया है, तब तक वो अनुभव भी एक भावना है, वह भी एक भाव रूप में स्थापित हो रहा है। इसलिए तुर्यातीत अवस्था, तुर्या से परे जाकर योगी मातृका चक्र का स्वामी बनता है, प्रकृति की शक्तियों का स्वामी बनता है। तो अब इसका मतलब क्या है? संपूर्ण विश्व योगी की शक्तियों में है, मतलब प्रकृति की जितनी भी शक्तियां जिससे प्रकृति कार्य है, उसे हम मातृका चक्र कहते हैं। मातृका चक्र के ऊपर पहले ही चर्चा हो चुकी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि मातृका चक्र क्या है, तो आपको शिव सूत्र के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। शिव सूत्र के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मातृका चक्र पर व्याख्या दी हुई है। तो तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करने वाला योगी, अब यहां पर क्या हुआ कि कैसे वो ऐसा अनुभव कर पाता है? वास्तव में जो बात कही जा रही है कि संपूर्ण विश्व योगी की शक्तियों में स्थित है, कहने का तात्पर्य यह योगी का अनुभव है। शिव सूत्र कह रहा है कि तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करने वाला योगी, लेकिन तुर्यातीत अवस्था के पहले कई अवस्थाओं का वर्णन शिव सूत्र में हुआ। सिद्धियों का वर्णन हुआ कि योगी सिद्धियों से गुजरता हुआ। अब एक भाई साहब मुझे मिल गया, बहुत निष्कामी, बहुत निष्कामी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सीधा तुर्यातीत अवस्था में जाना है, मुझे सिद्धियां उद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। धन्य हो ऐसे निष्कामी लोग जिनको सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि चक्कर में पड़ने और नहीं पड़ने वाली कोई बात नहीं है। आप कहोगे मुझे भोजन करना है, लेकिन स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। भैया, जो भी खाओगे मुंह से भोजन जाएगा तो स्वाद तो आएगा, स्वाद तो आएगा, नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता। अगर स्वाद नहीं आ रहा है तो आप गलत रास्ते पर हो सकता है कि कुछ लोग मुझे यहां पर, मैं भी कहता हूं सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सिद्धियां आएंगी, 100% इस बात की गारंटी है। अगर कोई ये कहता है कि बिना सिद्धियों का अनुभव किए मैं तुर्यातीत अवस्था में चला गया, गलत कहता है, झूठ बोलता है वो। और ऐसे लोग जो जबरदस्ती की निष्कामता फैलाने में लगे रहते हैं, हो सकता है कि बड़ी बड़ी बातें सुनाकर आपको शिष्य बनाकर वो कुछ भ्रमित कर दें आपको। रास्ता तो वही है ना, खाना खाओगे, बोलोगे मुझे पेट भरने से मतलब है, स्वाद से मतलब नहीं है, लेकिन जब खाना जिह्वा से गुजरेगी तो स्वाद तो आएगा। हाँ, आप मत मतलब रखो, आप मत मतलब रखो, वो एक अलग बात है। अच्छी बात है कि आप जिह्वा से आने वाले स्वाद से कोई मतलब ना रखो। वैसे ही महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि योगी को सिद्धियों से मतलब नहीं रखना चाहिए, लेकिन सिद्धियों का अनुभव ही नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कोई बहुत तुर्यातीत अवस्था तक पहुंचा हुआ कोई साधक योगी नहीं हूं, लेकिन इस बात का प्रमाण मैं अवश्य हूं, इस बात का अनुभव से मैं गुजरा हूं कि सिद्धियों का प्रवेश होता है और नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है, होता ही होता है। बाकी कौन योगी कहां तक पहुंचा है, ये किसी बाहरी दृष्टि से समझने की बातें नहीं हैं। इसीलिए किसी तथ्य को समझने के लिए अर्जुन कृष्ण के साथ रहता है, कृष्ण को नहीं जानता है। कृष्ण को समझने के लिए भी ध्यान योग करना पड़ता है।
गुरु तत्व को समझने के लिए भी उस स्तर की साधना होनी चाहिए, तब जाकर कोई समझ पाता है। तो व्यर्थ का निष्कामी बनने से कुछ नहीं होता, वो तो एक प्रोसेस है। यदि आप साधना करोगे, हाँ, आप निष्काम भावना से ही करो, यही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन जैसे मैंने बताया, भोजन करोगे तो वो स्वाद होते हुए ही, स्वाद लेकर ही तो अंदर जाएगा ना। और स्वाद भी जरूरी चीज है, क्योंकि स्वाद हमें बताता है कि हम पौष्टिक भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मिक्सिंग कर दिया जाए इस ढंग से कि कोई गलत चीज भी स्वादिष्ट लगे, तो बात अलग है। लेकिन प्राकृतिक रूप से स्वाद भी सहायक है। लेकिन स्वाद से मतलब ना रखकर अगर आप पौष्टिक आहार लो तो ये बहुत बेहतर है, अच्छी बात है। लेकिन आप ये ना कह सकते कि स्वाद से मतलब नहीं तो स्वाद आएगा ही नहीं। जी नहीं, आप गलत मार्ग बता रहे हैं। फिर क्या कान से खाओगे? कहां से खाओगे कि स्वाद नहीं आएगा? तो उसी तरह से जब योग करोगे, सही विधि सही तरीका योग का मिलेगा, एक उत्कृष्ट माध्यम साधन योग का मिलेगा, और अच्छी साधना होगी, अभ्यास अच्छा होगा, और कुछ पूर्व जन्म की पूंजी भी अगर साधना की कुछ होगी, तो सिद्धियों का अनुभव कर पाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। हो सकता है पूर्व जन्म का ना भी हो, अगर ईमानदारी से इस जन्म में भी आदमी साधना कर ले, तो छोटी मोटी ऐसी कैपेबिलिटीज योगी के अंदर कुछ विकसित करती हैं, जो उसे ये प्रमाण दे देती हैं कि हाँ, ऐसी चीजें होती हैं। वो सब कुछ कर लेगा, वो मातृका चक्र का स्वामी बन जाएगा, जैसे यहां पर कहा जा रहा है। वो बहुत बाद की बात है। तो महर्षि वसुगुप्त कहते हैं कि मातृका चक्र का स्वामी, अर्थात जो शिव के स्थान पर है, शिव तुल्य हो चुका है, तभी तो मातृका चक्र का स्वामी बनेगा। क्योंकि संपूर्ण मातृका चक्र का स्वामी कौन है? सोहम, प्रणव है। संपूर्ण मातृका चक्र का स्वामी तो प्रणव ही है। तो जो उसमें जाकर स्थित हो गया, वो तुरीयातीत में चला गया, शून्य में चला गया, वो साक्षी भाव से परे चला गया। लेकिन क्या सीधा परे चले जाओगे? ऐसा भी नहीं होता। ऐसा भी, यही तो इसलिए मैंने पहले ही कह दिया ना, जहां पर दृष्टा और दृश्य है, अनुभव और अनुभव करता है, एक्सपीरियंसर एग्जिस्ट करता है, वहां पर भावनाएं विद्यमान है। इसलिए तुरिया में भावनाएं विद्यमान है, अनुभूतियां विद्यमान है। और योग बड़ा गूढ़ विषय है, तो योगी गूढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। तो ये इस प्रक्रिया से, इसलिए शिवसूत्र में भी, आप शिवसूत्र भी पढ़ेंगे तो सिद्धियों की चर्चा बाद में है, तुरीयातीत अवस्था समाधि की चर्चा, लय की चर्चा बाद में हो रही है। अगर आप योग सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पर भी पहले तो समाधि पाद में एक बता दिया गया है कि समाधि कैसी होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए साधना पाद से मार्ग बताया गया है। पतंजलि योग सूत्र में मार्ग बताया गया, फिर अष्टांग योग बताया गया, फिर साधना पाद के बाद विभूति पाद की धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को संयम बोलते हैं। और संयम से सिद्धि होती है। तो पहले सिद्धि होगी, उसके बाद लय होगा, मोक्ष होगा, कैवल्य होगा, तुरीयातीत अवस्था उसके बाद बनेगी। तो पहले तो सिद्धि होगी ना। यह बहुत ही प्राकृतिक घटना है कि सिद्धि आएगी। हां, उस सिद्धि के प्रति हम निष्काम रहें, निष्काम रहें, तो हम निश्चय ही आगे बढ़ जाएंगे और तुरीयातीत अवस्था में पहुंचकर मातृका चक्र का स्वामी बन जाएंगे। और जब मातृका चक्र का स्वामी योगी बन जाएगा तो निश्चय ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण मातृकाओं से हुआ है।
या हम पहले ही इस बात की चर्चा कर चुके हैं और ये मातृका चक्र में ये बात समझाई गई है। ये 51 भावनाएं हैं, भाव शक्ति है जो काम करती है प्रकृति के अंदर। कभी और इन 51 भाव शक्तियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जो इस संपूर्ण संसार का संचालन करती है मातृका शक्ति। तो योगी जब उसका स्वामी बन गया तो निश्चय ही वो देखेगा कि सब कुछ तो मेरे भीतर है, सब कुछ तो मेरे भीतर है और सब कुछ मुझसे ही निकल रहा है। यह संपूर्ण विश्व मुझसे ही प्रस्फुटित हो रहा है, मेरी शक्तियों से ही चल रहा है। तभी तो वो शिवतुल्य कहलाएगा। तो वह मातृका चक्र का स्वामी बन जाता है। अब इस मातृका चक्र में मुख्य रूप से शक्तियों का विभाजन, वैसे इसको पशु शक्ति भी कहते हैं। देखिए जो श्लोक कहा गया, अभी जो सूत्र लिया गया, यो अविपस्थो या हेतुश्च, अर्थात अभी भेड़ी को कहते हैं, यहां पशु, भेड़ मतलब पशु। तो यह पशु प्रमाताओं को नाम दिया गया, मतलब वो अविपस्थो मतलब पशुपति बन जाता है। पशुपति भगवान शिव का नाम है पशुपति। तो वास्तव में पशुपति योगी की एक वो अवस्था है, अविपस्थ कहलाता है। जो पशुओं पे शासन करता है वो अविपस्थ कहलाता है और वही पशुपति कहलाता है, वो सर्वज्ञ होता है। तो योगी शिवतुल्य हो जाता है, इसीलिए उसे अविपस्थ कहा जा रहा है। इस सूत्र के अंदर अविपस्थो ज्ञा हेतुश्च, और उसे संपूर्ण मातृका शक्ति का ज्ञान हो जाता है, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, संपूर्ण ज्ञाता बन जाता है। वो जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, ऐसी उसकी स्थिति बन जाती है। अब तो उसे ज्ञान के परे चले जाना है, अब ज्ञान के प्रति भी दृष्टा भाव आ जाता है, ज्ञान के प्रति भी दृष्टा भाव आ जाता है। तो विचार हमें इस विषय पे करना है। तो यह जो अविपस्थ है, जो पशु शक्ति अर्थात मातृका शक्ति, पशु शक्ति क्यों कहा गया? अब आप जैसे मैं बोलूंगा पशु तो आपके दिमाग में आएगा जानवर, जी नहीं, पशु अलग चीज है, जानवर अलग चीज है। संभवतः जानवर जो है वो अरबी शब्द है, उर्दू शब्द है। पशु का मतलब है जो बंधन में है, जो पाश से बंधा हुआ। शिव महापुराण वायवीय संहिता में इसकी बहुत अच्छी व्याख्या मिलती है, पशु के बारे में बताया गया है। तो पशु जो है जो पाश में बंधा हुआ है, ये पहले भी शिव सूत्र में, इसलिए भगवान शिव को पशुपतिनाथ बोलते हैं। नेपाल काठमांडू में बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है पशुपतिनाथ जी के नाम से, इसलिए उसको पशुपतिनाथ बोलते हैं। मतलब कि पशु जो पशुओं का पति है, अविपस्थ है। ठीक, तो जो अविपस्थ है, जो पशुपतिनाथ है, तो संपूर्ण मातृका शक्तियों पर स्वामी होने के कारण योगी भी पशुपति हो जाता है, अविपस्थ हो जाता है। और उस समय 4 प्रकार से शक्तियों का प्रसार देखा जाता है। कौन कौन सी शक्तियां? खेचरी शक्ति, गोचरी शक्ति, दिक्करी शक्ति और भूचरी शक्ति। खेचरी शक्ति क्या है? आकाश को कहते हैं, यहां आकाश तुल्य शुद्ध बोध को ख कहा जाता है। ख जो आकाशीय शक्ति है, जो कि इंद्रियों से दिखाई नहीं देती है।
आकाशीय शक्ति है जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती है। वैज्ञानिक आजकल उसको क्या बोलते हैं? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, जो आकर्षण और अनाकर्षण का कार्य करती हैं। ये आकाशीय शक्ति है, डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर उसे कहा जाता है, जो आकर्षण और अनाकर्षण का कार्य करती है, लेकिन नजर तो नहीं आती कहीं पर भी। मतलब हम उन्हें इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते, कहने का मतलब यह है। तो खेचरी शक्ति, तो सर्वप्रथम उस आकर्षण और अनाकर्षण को फैलाने वाली जो शक्ति है, जो आकाशीय शक्ति है, जो खेचरी शक्ति है, योगी सबसे पहले देखता है या उसका नियंत्रण उस शक्ति पे होता है, उसका नियंत्रण उस शक्ति पे होता है। दूसरा है गोचरी शक्ति। गो मतलब अंतःकरण, मन को भी गो बोलते हैं। गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो माया का सूक्ष्म रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गो गोचर जहां लगमन जाई, जहां जहां इंद्रियां जाती है, गो गोचर लगमन जाई, और इंद्रियों के साथ मन अंतःकरण जाता है, वो सब माया है। तो गो शब्द का अर्थ अंतःकरण होता है। और अंतःकरण का जो व्यापार है, अंतःकरण का व्यापार है विचारों का व्यापार, भावनाओं का व्यापार, कर्म संस्कारों का व्यापार, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, ये भी हमें दिखाई नहीं देती हैं, ये भी हमें नजर नहीं आती हैं, लेकिन ये भी हैं। ये दो पार्ट है। इन चार शक्तियों में दो भाग कौन सा है? जो इंद्रियों से हमें है वो माया का ही भाग है, प्रकृति का ही भाग है, लेकिन दिखाई नहीं देती। और जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं, पूरे यूनिवर्स में जो शक्ति काम कर रही है आकर्षण और अनाकर्षण के रूप में, अट्रैक्शन और रिपल्सन के रूप में, वैज्ञानिकों ने उसको नाम दे दिया डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। लेकिन हमारे शास्त्र प्रकृति की ऐसी शक्तियों के बारे में पहले से चर्चा कर रहे हैं। तभी तो शिव सूत्र के साथ स्पंदकारिका, वाइब्रेशन, वेव्स की भी चर्चा होती है। क्वांटम फिजिक्स में वेव्स की चर्चा होती है। कल किसी मित्र ने कहा कि आप और भी ऐसे टॉपिक पर व्याख्यान दीजिए, वीडियो बनाइए जो कि साइंस से जुड़ा हुआ हो साथ में। तो अगर आप भारतीय अध्यात्म शास्त्र को अध्ययन करेंगे तो कई विषय आपको विज्ञान से जुड़ते हुए दिख जाएंगे, जो वैज्ञानिक खोज रहे हैं। विज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि भारतीय धर्म साधना और भारतीय शास्त्र जो है वो एक अनुसंधान। आप बोलोगे कि इतने सारे शास्त्र क्यों हैं हमारे यहाँ? बाकी धर्मों में तो एक ही किताब होती है, बाकी रिलीजन्स में एक ही किताब होती है और उनके अंदर एकता होती है, एक किताब। हमारे यहाँ इतनी सारी किताबें हैं तो लोग बटे हुए हैं। जी नहीं, इतनी सारी किताबें इसलिए हैं क्योंकि रिसर्च किया गया है, अनुसंधान किया गया है। अब विज्ञान की तो एक किताब नहीं होती है, विज्ञान की तो एक किताब नहीं होती है, कई सारी किताबें होती हैं और नई नई थ्योरीज आती रहती हैं, नई नई बातें आती रहती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप हमारे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे एक रिसर्च हो रहा है। महर्षि पतंजलि ने कोई बात बताई, जैसे कल मैंने कहा था, न्यूटन ने कहा टाइम इज यूनिवर्सल, आइंस्टाइन ने कहा नो, टाइम इज रिलेटिव नॉट यूनिवर्सल। महर्षि पतंजलि ने और सांख्य दर्शन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, पुरुष प्रकृति तक की बातें बताई। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि योग की सारी बातें सही हैं, मुझे स्वीकार हैं।
आइंस्टाइन को भी न्यूटन की बातें स्वीकार थी, लेकिन यहां पर उसने कहा कि नो, ये बात मुझे गलत लग रही। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, पुरुष प्रकृति से परे एक और सत्ता है, वो है ब्रह्म। ये विशेषता है। अगर आप हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे, दार्शनिक शास्त्र, तो एक अनुसंधान, उनके सूत्रों को पढ़ेंगे, एक रिसर्च की तरह चीजें को लिखी गई है, एक बातों को बताई गई है। महर्षि पतंजलि का पूरा रिसर्च मनोविज्ञान पर है, विचारों पर, वृत्तियों पर, अंतःकरण पर, चित्त पर, क्लेशों पर। पंच क्लेश हुआ करते हैं, 5 प्रकार के क्लेश बता दिए उन्होंने। मन के क्लेश, अंदर के क्लेश, साइकोलॉजिकल, इसलिए इंडियन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। पतंजलि योग सूत्र को इंडियन साइकोलॉजी और मोस्ट एंशिएंट साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पर आज से लगभग 2500 वर्ष पहले उन्होंने चर्चा की, और मन के कई गूढ़ रहस्य हमारे सामने खोल के रख दिए। तो इसी प्रकार से यहां पर खेचरी शक्ति की बात की जा रही है, गोचरी शक्ति की बात की जा रही है। तो खेचरी शक्ति जो आकाशीय शक्ति है, जो स्पेस की पावर है, और उस स्पेस में भी 2 तरह की शक्तियां काम करती हैं, आकर्षण और अनाकर्षण, जिसको वैज्ञानिक आजकल डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर योगी की मातृका शक्तियों का स्वामी होना। अब योगी एक दूसरे फ्रेम में जा चुका है। कल हमने रिलेटिविटी की बात की थी। एक फ्रेम है इंद्रियों का, जिसे हम सेंसरी वर्ल्ड बोलते हैं, ऐन्द्रिक जगत बोलते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य उसको व्यवहारिक जगत बोलते हैं, कि यह व्यवहारिकता है, यह व्यवहारिक सत्ता है जहां इंद्रियों का प्रसार है। लेकिन इस फ्रेम को छोड़ दीजिए। आइंस्टीन ने इस तरह से नहीं सोचा। आइंस्टीन ने अपने रिलेटिविटी को सिर्फ भौतिक चीजों के संदर्भ में ही बताया। लेकिन यहां आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि नहीं, आप इंद्रियों के फ्रेम को छोड़ दीजिए। ये कौन कर सकता है? योगी कर सकता है। वो इंद्रियों के फ्रेम को छोड़कर दूसरे फ्रेम में जब जाएगा, उससे बड़े फ्रेम में चला जाएगा, तो देखेगा कि उसके ऊपर वाला जो फ्रेम है, अन्नमय कोश का नियंत्रण करता मनोमय कोश, माफ करना, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश का मनोमय कोश, मनोमय कोश का विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश का आनंदमय कोश। ये क्या है? ये कोश जो बताए गए हैं, फ्रेमवर्क ही तो है ये। तो योगी जब अंतर्मुखी होकर अपने हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की उच्चतम अवस्थाओं को जब वो स्पर्श करते हैं, तो इंद्रियों से परे जाकर देखने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। इंद्रियों से परे जाकर देखने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है, विकसित हो जाती है। फिर वो सूक्ष्म शक्तियों को देख पाते हैं, सूक्ष्म चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और ऊपर चले गए, और ऊपर चले गए, तो उतना ही प्रकृति के रहस्य उनके सामने खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। और इसीलिए यहां पर 4 प्रकार की शक्तियां, मातृका शक्तियां, जो 4 प्रकार से काम करती हैं, उनका नाम बताया जा रहा है। खेचरी, गोचरी, दिक्करी और भूचरी। खेचरी, गोचरी, दिक्करी और भूचरी। गोचरी शक्ति क्या है? अंतःकरण की शक्तियां, विचारों के, साइकोलॉजिकल पावर्स। साइकोलॉजिकल पावर्स जो वर्क कर रही हैं। खेचरी आकाशीय शक्ति, स्पेस के अंदर डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, आकर्षण, अनाकर्षण, इन सबको वो जानता है, उनके व्यापार को जानता है। यही कर्म का कारण बनती है। खेचरी शक्ति ही कर्म का कारण, जबरदस्ती फोर्स कर देती है, कर्म करो, संस्कारों का निर्माण कर देती है। आकर्षण, अनाकर्षण। गोचरी वर्ग अंतःकरण, साइकोलॉजिकल पावर्स। दिक्करी वर्ग दशों दिशाओं के प्रति विचरण करने वाली जो शक्ति है, दशों दिशाओं के प्रति जो विचरण करने वाली शक्ति है। बाह्य इंद्रियों के वर्ग में विचरण करती हुई, जो बाह्य इंद्रियों के वर्ग में विचरण करती हुई शक्ति है,
उनको व्यापार को चल, तभी दशों दिशाएं, इंद्रियों के कारण ही दशों दिशाओं का साम्राज्य है। तो इंद्रियों, उस शक्ति पर, इंद्रिय शक्ति पर उसका नियंत्रण। और फिर भूचरी, भूचरी मतलब संपूर्ण स्थूल जगत। भू का अर्थ है पृथ्वी, तो पृथ्वी आदि स्थूल भूतों पर, स्थूल भूतों, पंचीकृत भूतों पर, मतलब उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। तो योगी इन सब का स्वामी बन जाता है और वो देखता है, तभी वो देख पाता है। तभी ये कहा गया, क्या कहा गया, अगला सूत्र, स्वशक्ति प्रचयो अस्य विश्वम, स्वशक्ति प्रचयो अस्य विश्वम। ठीक है, स्वशक्ति अश्यो, अपने ही शक्तियों में सारा विश्व, स्वशक्ति प्रचयो अस्य विश्वम। ऐसा लगेगा जैसे संपूर्ण विश्व उसी की शक्ति से निकल रहा है। तो योगी किसी दूसरे फ्रेम में जा चुका है, यहां भी रिलेटिविटी काम कर रही है। वो थोड़ा ऊपर से देख रहा है। जैसे कल हमने सुना, कल हमने क्या सुना, धरती पर अगर आप आराम कर रहे हो तो यू आर इन रेस्ट। कोई आदमी बोलेगा, अगर मान लीजिए आप बेड पर लेटे हुए हैं, अगर आप बेड पर लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और कोई दूसरा आदमी आपको देखे तो बोलेगा कि भाई ये सो रहे हैं। लेकिन धरती छोड़कर चले जाओ सैटेलाइट पर, अंतरिक्ष में चले जाओ और वहां से देखो तो धरती 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भाग रही है, और वहां जितने भी जीव जंतु है सब भाग रहे हैं उसी स्पीड में। बात बदल जाएगी, बात बदल जाएगी। वैसे ही योगी की अवस्था बदलती है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। वो कुछ और दृष्टि से फिर देखता है दुनिया को। उसे सूक्ष्म शक्तियां दिखाई देने लग जाती हैं, प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य दिखाई देने लग जाते हैं। योग और साइंस, योग और साइंस की एक समानता है। योग और साइंस में क्या सिमिलरिटीज हैं? यह समानता है कि योग का उद्देश्य भी प्रकृति के रहस्यों को प्रकट करना है, और साइंस, विज्ञान जिसे हम आजकल साइंस बोलते हैं, साइंस का भी उद्देश्य है प्रकृति के रहस्यों को प्रकट करना, टू रिवील द मिस्ट्री ऑफ नेचर। योग का भी यही उद्देश्य है, हम प्रकृति के संपूर्ण रहस्यों को जाने, और संपूर्ण रहस्यों को जब हम जान लेते हैं तो हमारे अंदर हमें पता चल जाता है। फिर अब लोग पूछेंगे कि भाई योगी सिद्ध होते तो दुनिया क्यों नहीं बदल देते? जी नहीं, उनका ज्ञान उन्हें दुनिया बदलने नहीं देता, क्योंकि वो देख रहे होते हैं दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, दुनिया तो बदल रही है, दुनिया तो बदल रही है। आवश्यकता दुनिया बदलने की नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य सत्य को जाने, अपने सत्य को जाने। और दुनिया तो प्रतिक्षण बदल रही है। क्या दुनिया बदल दोगे? क्या क्रांति ले आओगे? सबसे बड़ी क्रांति ही यही है कि तुम सत्य को जान लो, मिथ्या क्या है और सत्य क्या है, इल्यूजन क्या है, भ्रम क्या है, और रियलिटी क्या है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो योगी ऐसी अवस्था में चला जाता है, ऐसे फ्रेम में चला जाता है, ऐसे सूक्ष्म अवस्था में चला जाता है जहां पर वो प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि मेरी ही शक्तियों से सारा विश्व चल रहा है, क्योंकि वो संपूर्ण मातृका शक्तियों के केंद्र में चला जाता है। और केंद्र में क्या है? प्रणव है। केंद्र में कौन है? शिव है। केंद्र में शिवत्व है, इसलिए उसे शिवतुल्य कह दिया गया। संपूर्ण मातृका शक्तियों के केंद्र में जो मातृका चक्र है, जब हमने मातृका चक्र पर व्याख्यान दिया था तो दिखाया था कि संपूर्ण मातृकाओं के मध्य में कौन है? प्रणव है। इसलिए अपने आप को प्रणव में स्थित करने का प्रयास,
ये होना चाहिए। तो यह विषय था। मुझे लगता है कि आप निश्चय ही इस विषय को समझ पाए होंगे। तो आगे चलिए, थोड़े समय में आपके कमेंट्स देख लेते हैं। नवजोत नाथ जी, अहम ब्रह्मास्मि। थोड़ा सा व्यवधान आपको मिल सकता है, लेकिन जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आप सभी का। तो आपके कमेंट्स, आपकी टिप्पणियां हम देख लें। नवजोत नाथ जी, अर्जन भाई चौहान, सविता नायक जी, जितेंद्र साहू, सतीश कुमार, अवधेश कुमार जी, अभिनंदन है बहुत बहुत। रविंद्र मकवाना, चित्रंजन बरुआ जी, प्रणाम गुरु जी। अर्जुन सर्वधर्म परित्यज्य। सर्वधर्म मतलब कि जो परधर्म अर्जुन ने धारण किया है, परधर्म जो उसका अपना नहीं है, अपने स्वभाव से अलग है। ठीक है, तो अपना स्वभाव क्या है, अपना स्वरूप क्या है? सर्वप्रथम तो अर्जुन का स्वभाव अपना क्षत्रिय धर्म है, और उसके बाद स्वरूप तो आत्मा है। स्वरूप तो आत्मा है, तो स्वरूप के लिए आत्मा को ही यहां स्वधर्म माना गया है। वीरेंद्र मिश्रा, जय महादेव। संदीप सरोहा जी, जगत नारायण जी, अभिनंदन है। शिवा शर्मा, माधुरी कोल्हे, दिनेश भाई डाबी, विनोद के सूद, रमेश पेशवानी, रूपलाल विश्वकर्मा, लखिंदर राम, विमला शाह, गोविंद प्रसाद नीमा, कन्हई कुमार जी, डीजी सोंदूर, डॉक्टर डीजी संदूर, प्रणाम गुरु जी। ईगर टू लर्न फ्रॉम योर डिस्कोर्स। अमन कक्कर, मोस्ट वेलकम डॉक्टर डीजी संदूर जी। अमन कक्कर, आशा रानी, पुष्पा शाती, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन। स्मिता सावंत, महेंद्र कुमार, प्रशांत सेठ, विनोद कुमार शर्मा, उषा श्रीवास्तव, जितेंद्र पांडे, नरेश मेहरा, जितेंद्र पांडे, रतन सिंह, बिस्लाल बहादुर सिंह, शिवा शर्मा, सुनिधि पाठक, ज्योति दत्ता जी, हाँ, योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, जोगेंद्र सिंह, राकेश मराठे, राम गोपाल जांगीड़, महायोगी राजेश्वर, शिवेंद्र जी, रचना जी, मनीष यादव, अपर्णा सिंह, राजू पाल, अशोक श्रीवास, जलाराम रायका, रविशंकर चौहान, नरेश मेहरा। आप साधकों का मार्गदर्शन करते हैं, सबसे बड़ी सेवा दे रहे हैं आप। बस एक प्रयास कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो जाए। राम गोपाल जांगीड़, धर्मानंद पंडित, पवन कुमार गुप्ता। दायित्व तो बनता है, जब आप कुछ जानते हैं तो यह कर्तव्य बनता है कि आप जरूर जागृत करें लोगों को। पवन कुमार गुप्ता जी, बहुत अभिनंदन है। जोगिंदर सिंह जी, महाराज जी, जब बोध हो जाता है तो आत्मा ही आत्मा प्रतीत होता है, तो आत्मा ही दृष्टा और आत्मा ही दृश्य। जी, बलवंत सिंह गोहिल, काशीनाथ जी, बहुत अभिनंदन। अंजना कुमारी, नरसाराम जी, सच्चिदानंद प्रधान, चंद्रेश्वर पांडे जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी के लिए। तो चलिए इसी के साथ
हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। फिर से आपको मैं बता दूं कि मैंने कहा दिल्ली में ऑफलाइन कार्यक्रम जो लोग करना चाहते हैं, जो कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए, जिन्होंने कोर्स कर लिया है अभी उनकी बात मैं नहीं कर रहा। दिल्ली में ऑफलाइन कार्यक्रम जो लोग करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में दिल्ली के अंदर, वो जरूर संपर्क करें, मैसेज करें कि हाँ मैं ऑनलाइन कोर्स करना चाहता हूँ। यदि आपकी संख्या अच्छी होती है तभी कुछ ऑनलाइन कोर्स की व्यवस्था की जाएगी, नहीं तो सिंपल कोई कार्यक्रम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ हम यहाँ विराम देते हैं आज के इस कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव चर्चा में। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।